नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम आस्था की ओर में। आज का प्रसंग के अंदर प्रवेश करके ही देखेंगे, उसके पहले भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामकथा के रसिक तुम भक्तराजमतिधीर, आय सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। कुमुखय कंपन कुलि सरद धूम केतुवतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूम केतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानई सब माया, सपने जिनके धर्मन दाया। 10 मुख बैठी सभा एक बारा, देखी अमित यापन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर बहुत सारे थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम विघ्न पैदा करो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हैं आई। तब मरी हूँ की छाड़ी हूँ, भली भांत अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन देवता सहज ही आके हमसे मिल लेंगे और तब मैं उनको मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके उनको हमेशा के लिए पराधीन बनाकर मैं छोड़ दूंगा। हमेशा बिल्कुल निर्बल और कमज़ोर, बिल्कुल जो जीवित तो हैं पर मरे के समान बना के मैं छोड़ दूंगा उन्हें। मेघनाथ कहूँ पुनिह करावा, दीनी सिख बल बयर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सीखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव की उत्तेजना दी उसे। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिनहि जी तिरनयान सुबांधी। उठि सित पितु अनुशासन कांधी, यही विधि सब ही आज्ञा दीनी। आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही
हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलत यवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी और भागकर उन गुफाओं में आश्रय लिया। सारे देवता भागे। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकारने लगा, उन्हें गालियां देने लगा। रन मद मत फिरहि जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन बरनु रधन धारी, अग्नि काल जम समय अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ा। पूरे विश्व में उसने भ्रमण किया, परंतु उसको एक भी योद्धा ऐसा नहीं मिला जो उसकी टक्कर ले सके। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबही के पंथ लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तन धारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया, पीछे पड़ गया, परेशान करने लगा उन लोगों को। किसी को भी उसने शांति से नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। हाय सुकरहि सकल भय भीता, नमैयाई नित चरण बिनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे और नित्य आकर उसे उसके दरबार में प्रणाम करने लगे, उसे सिर नवाने लगे। भुज बल विश्व बस करी, राखे सिको न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपने भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछुक है, सो सब जन पली हैं करि रहु। प्रथम ही जिन कहाँ यस दीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ उसने जो कहा उसे उसने मानो पहले से ही करके रखा था। जैसे वो मेघनाथ को कोई आज्ञा देता तो मेघनाथ उनकी आज्ञा मिलने से पहले ही वो काम पूरा किया रहता था। और रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें उन्हें सुनाई। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परतापी। करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होहि धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावई, नगर गाँव पुर याग लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे सब वेद विरुद्ध काम वो लोग करने लगे। जिस जिस स्थानों में गौ ब्राह्मण सबको पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे वो लोग जाके। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना।
उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध या धार्मिक कोई भी कार्य होना बंद हो गया। ब्राह्मण और गुरु को कोई मानने नहीं लगा, न हरि भक्ति करने लगा, न यज्ञ, तप और ज्ञान, वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलने लगे रावण के राज्य में। जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठी धावई राहई न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट यचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप जोग वैराग्य तथा तप में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ के दौड़ता और कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ पकड़ कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों से भी सुनने में नहीं आने लगा, करने की तो बात ही बहुत दूर है। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश निकाला कर देता था। बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर, जो करई हिंसा पर यति प्रीत, तिनके पाप ही कवन मिति। मास पारायण छठा विश्राम यहाँ पर हमने संपूर्ण किया। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआ, राजे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानने लगे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाने लगे। माता पिता और गुरु से सेवा करवाने लगे जो वहाँ की आम जनता प्रजा थी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कई ग्लानि, परम समित धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। ये आचरण चाहे जिसके में हो, वो जुग रहा हो या ये जुग रहा हो, जो ऐसा करता है वो चाहे मनुष्य के शरीर में हो या किसी और शरीर में हो और किसी जीवन को जी रहा हो, लेकिन उनको राक्षस प्रवृत्ति का समझना चाहिए या फिर साक्षात राक्षस ही समझना चाहिए। तो इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर व्याकुल हो गई। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही थी पर रावण से भयभीत होकर वह कुछ बोल नहीं रही थी। धरती मैया धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनायस रोई, काहू ते कछुका जन होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर धरती मैया गाय का रूप धारण करके वहाँ गई जहाँ सब देवता मुनि छुपे हुए थे। वहाँ गई धरती मैया गाय का रूप धारण करके और उनके आगे वो रोने लगी और अपना दुख सुनाया कि अब ये भार मुझसे संभल नहीं रहा है। और लेकिन कुछ काम नहीं बना, क्योंकि वो लोग भी तो जो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि थे और देवता थे वो भी तो छुपे ही हुए थे अपना जान बचाकर, तो कौन किसकी मदद करता। वहाँ भी कोई काम नहीं बना धरती मैया का। तब सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरबा, गए बिरंची के लोका, संग गोतन धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई,
जा करि तै दासी सोय बिनासी हमरऊ तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए और भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गाय का ही शरीर धारण किए हुए ब्रह्मा जी के पास सत्य लोक पहुंची सबके साथ। ब्रह्मा जी सब जान गए कि क्या स्थिति चल रही है और उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ बस नहीं चलेगा, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। और तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है ना वो सब करेंगे और वही मेरी भी सहायता करेंगे, वही तुम्हारी भी सहायता करेंगे, वही संतों ऋषियों मुनियों की भी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी सधर निधर ही मन धीर कह बिरंचि हर पद सुमिरु जानत जन की पीर प्रभु भंजई दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती मन में धीरज धारण करो और श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाओ, उनकी याद करो, उनका स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को तुरंत जान लेते हैं और ये तुम्हारी कठिन विपत्ति सिर्फ श्री हरि नारायण ही इसका विनाश करेंगे, इस विपत्ति का। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है, आगे की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।